अस्सलामुअलैकुम। 9 मैथमेटिक्स की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें फाइंड द एलसीएम है। और जो एलसीएम होता है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 27 और 81 है, और 81 27 का भी फैक्टर है। सो 27 को एज इट इज़ किया और 81 की साइड पे 27 3 जा 81 होता है। इसी तरह वेरिएबल की तरफ आएंगे तो वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास कॉमन वेरिएबल होगा, यानी जो जिसकी पावर सबसे कम होगी जिस वेरिएबल की, वो हमारे पास कॉमन फैक्टर बन जाएगा, और जो बच जाएगा वो अनकॉमन फैक्टर होगा। जैसे A4 और A, इसमें कम पावर वाला A है तो A यहाँ आ गया, इसके साथ ये कॉमन फैक्टर में आ गया, और A3 यहाँ पर बच गया। इसी तरह B2 और B5 के अंदर B2 हमारे पास कम डिग्री वाला वेरिएबल है, और उसके अलावा B5 का B3 यहाँ बच जाएगा, यानी B2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। फिर इसी तरह C8 और C3 के अंदर जो कम डिग्री वाला वेरिएबल है वो C3 है, वो इधर आ गया C3 कॉमन के अंदर, और C5 हमारे पास इस साइड वाले के ऊपर बच जाएगा यहाँ पे। तो जो एलसीएम है हमारे पास वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर है। सो हमारे को कॉमन फैक्टर में 27 हमारे पास आ जाएगा, और जितने भी ये ग्रीन से शेडेड है A B² और C³ ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगे, और जो इसके अलावा बचेंगे A³ B³ और C5 ये अनकॉमन फैक्टर में आएंगे। अब इनका प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो एलसीएम के बराबर है, तो 27 3 हमारे पास 81 हो जाएगा। ए यहाँ पर भी है, A3 A4 हो जाएगा, इसी तरह B5 और C8 हो जाएगा। वेरिएबल साइड के ऊपर अगर यहाँ पर इसके फैक्टर ना करें, इनको एज इट इज़ और इसको भी एज इट इज़ लिख दें, तो फिर जो भी हाईएस्ट पावर हो वो हमारे पास जो है एलसीएम होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो A4 और A में से हाईएस्ट पावर A4 है, और इसी तरह B5 और B2 में से हाईएस्ट पावर B5 है, इसी तरह C3 और C8 में से हाईएस्ट पावर C8 है। तो वेरिएबल साइड पे जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास एलसीएम होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 27 की फैक्टराइजेशन हमारे पास ये हो जाएगी, 104 की हमारे पास ये आ जाएगी, और 300 की ये फैक्टराइजेशन आ जाएगी। सो इसके अंदर अगर 3 में भी कोई कॉमन है तो वो कॉमन लिया जाएगा, और 2 में भी कॉमन है तो कॉमन लिया। जैसे यहाँ पर ये जो 2 है ये तीनों में कॉमन है, इसी तरह ये 2 भी तीनों में कॉमन है, बट ये 2 दो में कॉमन है, और ये 3 इसमें और इसमें कॉमन है, तो दोनों को हाईलाइट किया जाएगा। तो ये सारे कॉमन हो जाएंगे हमारे पास, और इस तरह वेरिएबल की साइड पे वही पिछला प्रोसीजर हम लगा देंगे। जो सबसे बड़ी पावर होगी हमारे पास वही हमारे पास एलसीएम होगी। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास ये आ जाएंगे आपके पास, और अनकॉमन फैक्टर ये आएंगे। तो एलसीएम हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर यहाँ लिख दें, टू टू है, फिर 2 है, फिर 3 है, और अनकॉमन फैक्टर के अंदर 13 × 25 ये हमारे पास आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ से भी कॉमन फैक्टर निकाल लें, यहाँ लिख दें और अनकॉमन फैक्टर लिख दें। सो जो हमारे पास एलसीएम होगा वो इनका प्रोडक्ट होगा, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 2 × 25 करेंगे तो 7800 आ जाएगा, जो कि हमारे पास कोफिशिएंट का एलसीएम होगा। और जो हमारे पास पावर का एलसीएम होगा उसमें देखें जो सबसे बड़ी पावर है, जैसे P2 P5 और P3, जो सबसे बड़ी पावर है P5 है, तो वो P5 आ गई। इसी तरह Q3 Q4 और Q के अंदर हाईएस्ट पावर Q4 है, और इसी तरह R4 R5 और R8 के अंदर हाईएस्ट पावर R8 है। तो एलसीएम हमारे पास R8 P5 Q4 और R8 आ जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास दो एक्सप्रेशंस दी गई हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसके अंदर से कॉमन 7x को ले लें तो आपके पास 3x - 2 बचेगा। सेकेंड एक्सप्रेशन के अंदर से मिडिल टर्म ब्रेक करें, 5x को -3x - 2x में ब्रेक कर दें, और पहली टर्म के अंदर से 3x को अगर कॉमन लेते हैं तो x - 1, और सेकेंड टर्म में से -2 को कॉमन लेंगे तो x - 1 बचेगा।
सो x माइनस वन को कॉमन लेंगे तो 3x माइनस टू बचेगा। तो हमारे पास जो एलसीएम होता है वो कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर होता है। तो ब्लू से जो हाईलाइट है वो हमारे पास कॉमन फैक्टर है 3x माइनस टू, और जो रेड से हाईलाइट है वो हमारे पास अनकॉमन फैक्टर है 7x और x माइनस वन। तो इनका प्रोडक्ट यानी इसको बस इस हालत में लिख दिया तो ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर भी हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक है, इसको भी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, इसको भी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो 11x को हमने ब्रेक कर दिया 4x और 7x के अंदर, और फर्स्ट पेयर के अंदर से x कॉमन लिया और x प्लस फोर हमारे पास बच गया। सेकंड पेयर के अंदर से हमने 7 कॉमन लिया तो x प्लस फोर बच गया, x प्लस फोर कॉमन लिया तो x प्लस सेवन बच गया। इसी तरह सेकंड के अंदर भी x की मिडिल टर्म ब्रेक करी, 4 3 ज़ा 12, 4x माइनस 3x है हमारे पास। और तो फर्स्ट पेयर के अंदर से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स के पेयर के अंदर से एक्स को अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स प्लस फोर हमारे पास बचेगा, और माइनस थ्री को अगर आप कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस फोर आपके पास बचेगा, और एक्स प्लस फोर फिर कॉमन आएगा और एक्स माइनस थ्री दूसरा फैक्टर आ जाएगा। सो इन दोनों जो इक्वेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास, उसमें एलसीएम कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर हमारे पास x प्लस फोर है और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास x माइनस थ्री और x प्लस सेवन है। तो ये इनका एलसीएम होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और उस क्वेश्चन के अंदर भी आपने दोनों की मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो फर्स्ट के अंदर आपने 11x की मिडिल टर्म ब्रेक करनी है जो कि 4x प्लस सेवन एक्स होगी, और पहले पेयर के अंदर से x कॉमन लेंगे तो x प्लस फोर बच जाएगा, और सेकंड पेयर के अंदर से 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस फोर बचेगा, और x प्लस फोर कॉमन लेंगे तो x प्लस सेवन बच जाएगा। इसी तरह सेकंड के अंदर भी आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। सो x की मिडिल टर्म ब्रेक 4x माइनस थ्री एक्स करें। फर्स्ट पेयर के अंदर से x कॉमन ले तो x प्लस फोर बचेगा, सेकंड पेयर के अंदर से माइनस थ्री कॉमन ले x प्लस फोर बचेगा, और x प्लस फोर कॉमन ले तो x माइनस थ्री बच जाएगा। सो एलसीएम हमारे पास कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास x प्लस फोर है और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास x माइनस थ्री और x प्लस सेवन है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन के अंदर आते हैं, और में हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर। तो 11x की मिडिल टर्म कर लें ब्रेक 2x प्लस नाइन एक्स, और कॉमन ले लें 2x फर्स्ट पेयर में से 3x प्लस वन बचेगा। सेकंड पेयर के अंदर से 3 कॉमन ले लें, 3x प्लस वन बचेगा। अब 3x प्लस वन कॉमन आ गया और 2x प्लस थ्री बच जाएगा। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को ले लें और इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक कर लें माइनस 11x की, जो कि 12 वन ज़ा 12 यानी माइनस 12x और प्लस x होगी। फर्स्ट पेयर के अंदर से 3x कॉमन लें, x माइनस फोर बचेगा। सेकेंड पेयर के अंदर से 1 कॉमन लें, x माइनस फोर बचेगा। सो x माइनस फोर कॉमन लें, 3x प्लस वन आपके पास बच जाएगा। तो अब आपके पास 3 एक्सप्रेशन है इसके अंदर। पहली एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई, ये दूसरी एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं होगी, इसको एज इट इज़ छोड़ दें। जो थर्ड इक्वेशन है वो फैक्टराइज हो गई। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 3x प्लस वन है और बाकी तमाम के तमाम अनकॉमन फैक्टर है। तो ये लिख दिया, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। इसी तरह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में ब्रेक हो गया। इस तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है सेकंड में, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ब्रेक हो गया। और थर्ड के अंदर हमारे पास अगर हम इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाएं तो ये प्लस बी होल स्क्वायर में क्लोज हो सकता है। तो इसलिए हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को। तो जो ऐड वाला है वो इस बीच वाली टर्म के साथ लिख दिया और सब्ट्रैक्ट वाला कोने में लिखा। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया। अब ये जो पार्ट है हमारे पास, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर के अंदर हमने इसको क्लोज कर दिया। और इस वाली टर्म, ये वाली टर्म हमारे पास, इसको होल के स्क्वायर में लिख दिया। अब हमारे पास इसकी जो फॉर्म बन गई वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बन गई। तो एक दफ़ा इसको माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, ए माइनस बी और ए प्लस बी में इसको एक्सपेंड कर दिया।
सो फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर और थर्ड के अंदर जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो वो और जो अनकॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो उनका प्रोडक्ट वो यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। सो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।